नमस्कार, मैं भास्कर लिंगम और आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड क्रमांक 83 में। जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्शन का माहौल है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। सारे पार्टी जो है मुंबई में इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उसी के चलते हम वार्ड क्रमांक 83 कबीर नगर में मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे इसी को लेकर। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अबरार मलिक है। ओके, तो जैसे अगर आपके वार्ड की हम बात करें, वार्ड क्रमांक 83, यहाँ पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया है, यहाँ पर राष्ट्रवादी के तो द्वारा कैंडिडेट खड़े हैं और शिंदे सेना की तरफ से भी है। तो यहाँ पर आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके वार्ड की समस्याएं क्या है। वार्ड की समस्या बहुत छोटी है, बट फिर भी वो आज तक मतलब 15-20 साल से वो समस्या सॉल्व करने के बदले उसको और बढ़ाया जा रहा है। वार्ड की समस्या बहुत साधारण सी समस्या है, जैसे कि गटर का भर जाना, पानी टाइम पर नहीं आना, बहुत सी सड़कें और गलियां बरोबर नहीं बनती है, कॉन्ट्रैक्टर और ये सब मिलके फंड्स के हेराफेरी करते हैं और गलियों को बनाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सांदे भरे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और यही सारी चीज़ें हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है वार्ड का। तो जैसे आप ये बता रहे हो ये सारे मुद्दे, तो यहाँ पर जो नगर सेविका रह चुके, तो कितने तरह से काम हुआ है आपके यहाँ पर? 15 साल से हमारे यहाँ पे एक ही नगर सेविका है और 15 साल हो चुके के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ यही है कि गटर साफ करा दिया जाता है। अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें, वार्ड तो दूर है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र कबीर नगर की हम बात करें तो आप उस पर क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र का ये मसला है कि अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ कि गटर का पानी घरों के अंदर जा रहा था, लोग बहुत तकलीफों में थे। फिर भी अगर किसी ने फोन किया नगर सेविका को कि गटर का पानी भर के घर में आ रहा है, तो उनको ये जवाब मिला कि गटर का पानी, मैं गटर साफ करने वाली नहीं हूँ। अगर आप गटर साफ करने वाले नहीं हो तो आप फिर ये पद के लिए मत लड़ो, क्योंकि हमारी तकलीफें ही है। हमारी तकलीफें बहुत साधारण तकलीफें हैं, जिनको हमें कोई साधारण इंसान जो ऐसा हमारी तकलीफों को समझे, जो गटर की ये बात समझे कि गटर भर रहा है तो तकलीफ ये हो रही है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के घरों में गटर का पानी जा रहा है, लोगों के घर में बीमारियां हो रही है उसकी वजह से। और अगर आप उसको साफ नहीं कराओगे, आप उसको बनाओगे नहीं, उसके ऊपर आप अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, तो ये चीजें हमें सिर्फ तकलीफ ही देगी। और अगर इसलिए हम नगर सेवक चुनते हैं, हम इसीलिए चुनते हैं कि हमारे घर के पास जो ये डेवलपमेंट है, ये सब चीजों पे काम हो बरोबर तरीके से। तो महिलाएं कुछ यहाँ पर है, हम उनसे जानेंगे। जैसे आप यहीं के रहीवासी तो यहाँ ही रहते हो, तो महिलाएं कैसे ज़्यादा घर में रहते हो, उनको ज़्यादा ये सारी तकलीफें समस्याएं रहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस बार आपके क्षेत्र में आप किसको नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं? सुरेखा विष्णु बाला सरेडे को देखना चाहते हैं। उनको तो वो क्या वजह है? वो हमेशा काम करते हैं, वो पद पे ना रह के भी वो बहुत काम करते हैं। इतने 28 साल से वो बहुत काम करे हैं। वो पूरा जितना सोल्यूशन रहता है वही लोग उनके ही पास जाते हैं, बाला भाई के पास ही जाते हैं लोग। ये नगर सेविका के पास कोई नहीं जाता है, वो ये हेल्प करते बोल के उनके ही पास जाते हैं हमेशा। आप बता रहे हो बाला सरोडे जी जो है कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन अभी राष्ट्रवादी के इस चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर उनका फेस चाहिए हमको, कोई वो राष्ट्रवादी अभी उसमें रह के वो फंड ला के और अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, तो और क्या कहना चाहिए, और क्या क्या समस्या है आपके? बस गटर का यही, नाले का ही है, एजुकेशन का रहता है। बाला भी हमेशा हेल्प करते हैं, एजुकेशन के लिए भी सबसे आगे आते हैं। वो कोई भी बच्चे का एडमिशन हुआ, भाई को एक कॉल करो, भाई बराबर करा के देते हैं। नगर सेविका हो के कभी नहीं करते वो काम। तो अगर कोविड की हम बात करें तो कोविड में किस तरह से काम हुआ है आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, कोविड में ऐसा मसला था कि कोविड के वक्त पे हमारे यहाँ से सारे नेता गायब थे। कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने पद पर होते हुए भी ये चीज को सीरियसली नहीं लिया। वहीं पे हमारे साथ विष्णु बाला सरोदे जी हमारे साथ बहुत तरीके से, हमारा खुद का फाउंडेशन था GM फाउंडेशन, उसके थ्रू हमने 14,000 लोग को हम लोग ने राशन बांटा, 1400 जन को हम लोग ने खाना खिलाया डेली के बेसिस पे। और इसमें हमें बहुत बड़ी मदद विष्णु बाला सरोदे जी ने की थी। और ये चीज़ों से हमको पता चला कि हमें ऐसा बंदा ही चाहिए जो ये सब चीज़ों में हमारे लोगों को समझे और ये समझे कि ये कबीर नगर एक घर है और उनके लिए पूरा वार्ड 83 एक घर है। हर एक की तकलीफ, हर एक की समस्या उनके लिए अपनी समस्या है। तो हमें ऐसा आदमी चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कभी यूरोप घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे, हमें उनसे मतलब नहीं, उनकी निजी जिंदगी है। बट आप घूमने जाइए, आपको जो करना है करिए, बट आप अगर पद पे आ रहे तो आपका फर्ज है कि आप उसको निभाइए, हमारी तकलीफों को मानिए। और आपके पास आकर आप ये बोलते हो लोगों को कि हाँ मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, आप सबकी नगर सेविका हो। तो जैसे आप ये बता रहे हो, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा इसमें कि जैसे विष्णु सरोडे जी जो है
कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब राष्ट्रवादी में है, तो क्या इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा उनको? फर्क तो कांग्रेस पार्टी को भी पता चल चुका है, क्योंकि उनके आते साथ मोस्ट ऑफ 120 जन ने एक साथ रिजाइन किया। 80% पीपल जो कांग्रेस के बड़े बड़े पद पे थे, यूथ कांग्रेस से लेके बेसिक कांग्रेस, अनुसूचित, हर एक सेल से लोगों ने रिजाइन किया और अपनी नाराजगी जताई। और इसका रीजन ये था कि यहाँ पे कांग्रेस हर बार जीत के आती थी। उसका रीजन ये नहीं था कि नगर सेविका काम करती थी, यहाँ पे ये था कि नगर सेविका इसलिए जीत के आती थी क्योंकि जो बाकी लोग थे, जो विष्णु बाला सरोदे जी के साथ थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो ये क्षेत्र का काम करते थे, तो उनको सबको आज एक साथ रिजाइन करके ये बहुत बड़ा पार्टी को झटका दिया गया है कि अभी भी पार्टी ये समझी नहीं है। और इसके बाद ये वक्त बताएगा, 16 तारीख बताएगी कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा कि एक ऐसा आदमी जो हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि ये जनता का इलेक्शन है। कोई यहाँ पे सिर्फ सबको एक ही चीज दिख रही है, किसी को चिन्ह से ज्यादा हर एक चीज को एक ही चीज पे ये है कि बाला सरोदे की वाइफ खड़े और उनको हर एक बंदा पूरी तरीके से सपोर्ट तो करे। बिल्कुल, जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो क्या? मैं मुंबई कांग्रेस में पीसीसी था। तो जैसे आप बता रहे हो कि मुंबई कांग्रेस में पीसीसी थे, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस थे, मतलब जो पीसीसी था, मतलब जो अन्याय हुआ है विष्णु बाला सरोदे जिन्होंने 28 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, तो दिन रात उन्होंने अपने आंख पे कितना केस लिया, कितना काम किया, और उनके साथ लास्ट में क्या किया गया, धोखा दिया गया। लेकिन हो सकता है जो आदमी 28 साल दिया है उसके साथ धोखा हुआ है, तो हमारे साथ भी धोखा हो सकता है करके। और यार विष्णु सरोदे जी, जो बाला सरोदे बोलते हैं, उनको लोग उनको चाहते हैं, और नगर सेवक ना होते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है। काम अगर मैं गिनाना चाहूँ तो मैं गिना नहीं सकता हूँ। मेन तो काम उनका मेडिकल का काम है, मेडिकल एजुकेशन, वो बहुत ध्यान देते हैं। और उनकी वाइफ सुरेखा विष्णु बाला सरोदे उनके कंधे से कंधा मिला के चलती है। इसके लिए उनको विष्णु सरोदे कुछ नहीं खड़े हुए, उनको लोगों ने खड़ा किया। तो अभी जैसे आप बता रहे हो, तो मतलब आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो आप बोल रहे हो, जो इन्होंने भी बताया कि बहुत से लोग रिजाइन किए, मतलब आपका कहना है कि जो कैंडिडेट दिया कांग्रेस उससे नाराज थे, काफी लोग नाराज थे। तो दिया गया। कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम है उन्होंने टिकट किसको दिया है, किसको तो दिया है। जैसे मैं अभी इस बात पे आपको टोकना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे महिलाओं को पूछना चाहूंगा, तो जैसे आप बोल रहे हो कि विष्णु बाला सरोदे के वाइफ जो खड़े हैं, उनको आप जिता कर लाना चाहिए, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? अगर वो जीत कर आए तो क्या काम वो करे आपके लिए, क्या? वो तो ऑलरेडी करते ही हैं। एक पद पे रह के करने से और पावर रहेगा, फंड आएगा, उससे और अच्छा होएगा। मेडिकल कैंप वगैरह वही लगाते हैं, औरतों का कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का भी कैंप लगाए थे। अभी तक कोई नहीं करे है वो काम जो बाला भी करते हैं। मेरा कहना ये है कि गटर टूट गया। मैं बार बार बोल रही थी कि बना दो, तो क्या बोलती है कि हाँ बनेगा। मेरे बच्चे गटर में गिर जाते थे, मेरा आदमी बीमार था, वो भी नहीं नाप पाते थे, पूरा खुला था। और गटर जब भरा तो मैं फोन लगाई, मैं बोली दीदी फोन वो जो ना गटर साफ कर दो, तो बोलती है कि मैं आओ साफ करूं, वोट लेने के लिए बराबर तू आओगी। हाँ, जो मेरे साथ रहेगा उसको मैं वोट दूंगी। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो वार्ड क्रमांक 83 में हमने जिस तरह से लोगों से संवाद किया है, जो लोगों के यहाँ पर जो तकलीफें हैं उसी को लेकर हमने यहाँ पर बताया है। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज।